शीतल अपनी माँ शीला की फोटो हाथ में लिए रो रही थी। मम्मी, आप कहाँ चली गई हैं? मुझे छोड़कर क्यों गई? मेरा आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। और तभी शीतल के पापा एक औरत के साथ गले में माला पहने घर आ जाते हैं और उनके साथ 11 साल का लड़का भी था। आओ शीला, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम्हें ही संभालना है। ये कौन है पापा? शीतल, ये तेरी नई माँ है। नकली माँ हूँ, असली नहीं। हाँ, ये कौन सा तुम्हारी बेटी है? ये तो मैं तुम्हें नौकरानी दे रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देगी। पर ये कौन है पापा? हमारे घर में क्यों आई है? तुम इन्हें पापा क्यों कह रही हो? ये मेरे पापा हैं, ये मेरा घर है। तभी रज्जू खींचकर शीतल के थप्पड़ लगाती है और शीतल जमीन पर गिर जाती है। खबरदार जो आज से ऐसी बात की तो यह सिर्फ राहुल के पापा है और ये हमारा घर है। हाँ शीतल, तुम सिर्फ इस घर में अब काम करोगी। आया ना मजा थप्पड़ खा के। जब जब बदतमीजी करेगी थप्पड़ ही खाएगी। अब चल जा, मेरे लिए चाय बना कर आ। पर मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। अरे इतना सा काम नहीं आता तुझे, नालायक। तेरी माँ मर गई, तुझे भी साथ ले जाती तो अच्छा होता। ऐसे क्यों कह रही हो पापा? चुप रह, जा रसोई में जाओ, चाय बना कर ला। तो शीतल रोती हुई रसोई में चली जाती है, लेकिन उसे सच में ये चाय बनानी नहीं आती थी। वह अभी सिर्फ 10 साल की ही थी। रज्जो, मैं बहुत खुश हूँ जो हम दोनों ने शादी कर ली। हाँ केशव, मैं भी। अब राहुल को भी पापा मिल गए हैं। बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे भी। और सबसे खुशी की बात है कि मुझे फ्री की नौकरानी भी मिल गई है। हाँ, मुझे तो नफरत है इस लड़की से। शीला के साथ ये भी मर जाती तो अच्छा ही था। कोई बात नहीं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पूरा हक लूंगी मैं इस लड़की से, ऐसे ही नहीं रहने दूंगी। तभी शीतल कांपते हुए हाथों से चाय का कप लेकर आती है और रज्जो को देती है। ओ बदतमीज लड़की, हम यहाँ 3 लोग हैं तो एक ही कप चाय बनाकर लाई है तू। मुझे लगा सिर्फ आपने ही पीनी है। मुझे भी चाय पीनी है, मेरे लिए भी बना कर ला। तो रज्जो जैसे ही चाय पीती है वह गुस्से में गर्म चाय से भरा कप शीतल पर फेंक देती है और शीतल चिल्लाने लगती है। पापा देखो ना, माँ ने मुझे जला दिया, मेरा शरीर जल रहा है। इतनी गंदी चाय बनाई है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी केशव उसके बाल खींचकर पकड़ लेता है। तुझे समझ में नहीं आया? अपनी नई माँ के सामने जुबान नहीं चलानी। जब जब जुबान चलाएगी तब तब मार खाएगी। क्या केशव, कैसी बेटी पैदा की है यार। बस अब मैं क्या बोलूं, ये तो पाप है मेरी जिंदगी का। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। हाँ, इसे भी सिखा दो, मैं थक चुकी हूँ। मेरे लिए भी बना लेना पापा। हाँ बेटा, तेरे लिए भी ले आऊंगा। तो शीतल रसोई में केशव से चाय बनाना सीख रही थी। साथ ही उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से रो रही थी, लेकिन किसी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब बन गई है चाय, यहाँ खड़ी खड़ी ऐसे ड्रामा मत कर, जाकर अपने कमरे में रो ले। मम्मी, ये रोती रहती है क्या? हाँ बेटा, तू इससे दूर ही रहा कर। तो शीतल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर रोने लगती है। मम्मी, कहाँ है आप? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, प्लीज मेरे पास आ जाओ मम्मी। तो रज्जो ने आते ही शीतल पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और उसके पापा भी उससे प्यार नहीं करते थे। शीतल बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। अगले दिन शीतल तैयार होकर स्कूल जा रही थी। ए, किधर चली? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई, चुपचाप बैठ जा। घर पर काम कौन करेगा? नहीं माँ, ऐसे मत कहिए, मुझे पढ़ना है, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। तुझे सुनाई नहीं देता एक बार में? हाँ, समझ जाया कर एक बार में, वरना थप्पड़ मार मार के तेरे कान खोल दूंगी। लेकिन राहुल भी तो स्कूल जा रहा है ना, तो मुझे क्यों नहीं भेज रहे? शीतल, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे लगता है कि थप्पड़ खाकर ही समझ आएगा। हाँ मम्मी, मारो इसे जोर से, तभी समझेगी। तभी रज्जो शीतल का बैग लेकर साइड में फेंक देती है और उसकी सारी किताबों को आग लगा देती है। ले, अब पढ़ ले किताबें। हाँ, जला दी सारी किताबें इसकी। नहीं माँ, ऐसा मत करो ना। खूब मजा आ रहा है। राहुल, अब तू स्कूल जा, इसे तो मैं देख लूंगी। केशव, आप राहुल को स्कूल छोड़ दो। हाँ ठीक है। तो केशव राहुल को स्कूल छोड़ने चला जाता है। वहीं शीतल रोती हुई अपनी किताबों की राख के सामने बैठ जाती है और रज्जो जोर से बाह पकड़कर उसे उठाती है। खड़ी हो जा, इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? क्या काम करना है माँ? मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है। अगर आज तूने कोई गलती की तो तुझ पर तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। अब सोच ले, जलकर मरना है क्या? नहीं 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 माँ, मैं सारा काम कर दूंगी। बस ऐसे ही डर कर रहा कर। चल, आलू छील दे। तो शीतल एक चाकू से आलू छीलने लगती है, लेकिन उसे तो चाकू चलाना आता ही नहीं था। तभी रज्जो उसके पास आती है। हे भगवान नालायक, आलू भी छीलने नहीं आते तुझे?
ऐसी निकम्मी माँ थी तेरी, या उससे भी ज्यादा निकम्मी तू है? मेरी माँ को कुछ मत कहिए, मैं हाथ छोड़ती हूँ। ओहो, प्यार तो देखो कितना है। आप मुझे काम सिखा दीजिए, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, तुझे आलू छीलना सिखाऊं? अभी सिखाती हूँ। तो रज्जू छीलने वाले चाकू उठाती है और शीतल के हाथ पर चाकू रखकर चला देती है और उससे उसके हाथ की चमड़ी उतर जाती है और शीतल चिल्लाने लगती है। माँ, ऐसा क्यों किया आपने? मैं तुझे सिखा रही थी कि चाकू कैसे चलाते हैं। अब सीख गई ना, या फिर से सिखाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं सीख गई हूँ, मैं कर लूंगी। तो आखिर जैसे तैसे शीतल रोती हुई सारे आलू छील देती है। छिल जाए तो सब्जी भी बना देना, रोज रोज नहीं कहूंगी। सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं। पर माँ, ये सब काम मैं कैसे करूंगी? मेरी असली माँ तो मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाती थी। तो मैं तेरी असली माँ की तरह पागल थोड़ी ना हूँ जो तुझे सिर पर चढ़ाकर रख लो। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना धक्के मार दूंगी यहाँ से। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा और कौन है? जहाँ मर्जी जा, नहर में कूद जा, आग लगा ले, पर यहाँ रहना है तो सब काम करना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं सब कर दूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। तो ठीक है, अब से रोज यह सब काम तुझे ही करना है। तो शीतल बेचारी अपने छोटे छोटे हाथों से रोज खाना बनाती और कपड़े धोती, सफाई करती और अत्याचार भी सहन करती। हे भगवान, क्यों मेरी माँ को छीन लिया मुझसे? काश मेरी मम्मी के साथ मुझे भी मार दिया होता। मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी, मुझे भी ले जाओ अपने साथ। शीतल रो रो कर अपनी माँ को पुकार रही थी और आखिर वहाँ शीतल की माँ शीला की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन शीतल उसे देख नहीं पा रही थी। बेटा, मैं यही हूँ, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन शीतल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन सुबह, अरे शीतल मर गई है क्या जो अभी तक उठी नहीं है? मैं देख कर आता हूँ कि क्या कर रही है। नहीं, आप रुको, मैं जाकर देखती हूँ। तो रज्जू शीतल के कमरे में जाती है और देखती है कि शीतल सो रही थी। नालायक, अभी तक सो रही है। काम क्या इसकी माँ आके करेगी? अभी इसको सबक सिखाती हूँ। तभी रज्जू जोर से चद्दर खींचकर शीतल को नीचे गिरा देती है। शीतल अचानक डर कर खड़ी हो जाती है। नालायक, टाइम देखा है? 7 बज गए हैं, घर का काम कौन करेगा? नींद आ गई थी माँ, आपने गिराया क्यों? देखो ना, गिरने से चोट लग गई। हट, बड़ी आई चोट लग गई। जल्दी आ, सारा काम पड़ा है, राहुल को चाय पीनी है। वहीं शीला की आत्मा यह सब देखकर दुखी हो रही थी, लेकिन वो मजबूर थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? हे भगवान, इतना अत्याचार मासूम लड़की के साथ, कुछ तो रहम करो। इतने बुरे लोग हैं यह। खैर, आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन सकता और शीतल जाकर सारा काम करना शुरू कर देती है। तो एक दिन राहुल नहाने के लिए बाल्टी में पानी भर रहा था। अभी बताता हूँ शीतल की बच्ची को, मेरा मन कर रहा है आज से मार खाते हुए देखने का। थोड़ी देर बाद राहुल अपनी मम्मी के पास जाता है। अम्मी देखो ना, मैंने शीतल से कहा था कि बाल्टी में पानी भर जाए तो नल बंद कर देना, लेकिन उसने बंद नहीं किया, सारा पानी गिर रहा है। अच्छा, यह नालायक कोई बात सुनती ही नहीं है, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे शीतल, अरे ओ शीतल, इधर आ। तभी शीतल भागती हुई आती है। हाँ माँ। राहुल ने कहा था कि बाथरूम में पानी का नल बंद कर देना, तो क्यों नहीं किया? लेकिन माँ, राहुल ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। झूठ बोलती है नालायक, पानी के तेरी माँ भेजती है या फ्री का आता है पानी? तभी रज्जू उसके बालों से पकड़कर बाथरूम तक ले जाती है और उसका मुंह पानी की बाल्टी में डाल देती है, जिससे शीतल का दम घुटने लगता है। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे दुष्ट औरत। शीला की आत्मा बार बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह संभव नहीं था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शीतल अपनी माँ के लिए बहुत तड़पती थी और शीतल के पापा केशव ने रज्जू से शादी कर ली थी। रज्जू का बेटा राहुल भी शीतल को पसंद नहीं करता था। रज्जू और केशव मिलकर शीतल पर बहुत अत्याचार करते थे। वहीं शीतल की माँ शीला की आत्मा यह सब देखकर बहुत ही तड़प रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन रज्जू ने गुस्से में आकर शीतल को पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया था। अब आगे। हे भगवान, बचाओ, मेरी बेटी मर जाएगी, बचा लो इसे। तो रज्जू बार बार शीतल का मुंह बाल्टी में डाल रही थी, फिर बाहर निकाल लेती, फिर डालती, फिर निकालती। छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो मुझे माँ, सांस। बार बार पानी में जाने से शीतल को सांस नहीं आती और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उठ जा अब, या मर गई? मम्मी, ये उठ क्यों नहीं रही? मर गई होगी। हाँ। क्या? पर मैंने तो मजाक किया था, मैंने सच में कुछ नहीं कहा था शीतल से। क्या? कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि मर ही गई है ये। अब क्या करें मम्मी? अरे बेटा, डर मत, मरने दे, कुछ नहीं होगा। अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। वह शीला की आत्मा बार बार तड़पते हुए शीतल को उठाने की कोशिश कर रही थी,
उठ बेटी, उठ जा, रक्षा करो भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तो रज्जो केशव के पास जाती है। सुनिए, मुझे लगता है वे शीतल मर गई है। क्या, मर गई? हाँ, वो मैंने उसे पानी में डुबोया था ना, तो लगता है सांसें अटक गई हैं उसकी। अगर ये मर गई तो पुलिस आ जाएगी हमारे घर में और अरेस्ट कर लेगी। पर आप तो चाहते थे कि वो मर जाए। हाँ, पर ऐसे नहीं, फंसना थोड़ी ना है हमें। तो दोनों भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि जमीन पर शीतल बेहोश पड़ी है। अब क्या करे केशव? जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ जल्दी चलो, उठाओ इसे, सरकारी में ही ले चलते हैं, प्राइवेट में तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है। पापियों, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो केशव उसे गोद में उठा लेता है और वह दोनों उसे सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। उसके साथ साथ शीतल की आत्मा भी हॉस्पिटल तक जाती है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, खेलते वक्त पानी की टंकी में गिर गई थी, इसे बचा लीजिए। अरे कैसे माँ बाप हैं आप, बच्ची का इतना भी ध्यान नहीं रखा। गलती हो गई डॉक्टर साहब, आप जल्दी से देखिए इसे। तो डॉक्टर शीतल का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं शीला की आत्मा रोते तड़पते हुए भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाती है। हे भोले बाबा, ऐसा क्या पाप किया है मेरी बेटी ने जो उसे इतने कष्ट दिए जा रहे हैं? आप इतने निर्दयी कब से हो गए भोलेनाथ? वहीं हॉस्पिटल में शीतल का इलाज चल रहा था और इधर शीला की आत्मा अपनी बेटी की जिंदगी की प्रार्थना कर रही थी। हे भोले बाबा, आप देख रहे हैं ना कि मेरी बेटी के साथ ये पापी लोग कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं। क्या आपको उस पर दया नहीं आती? मैं तो एक माँ हूँ। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और तेज बरसात होने लगती है। हे भोलेनाथ, मेरी आवाज सुनो, मुझे जवाब दो भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं मेरी बेटी की रक्षा कर सकूं। एक माँ की पुकार सुन लो भोलेनाथ। और तभी वहाँ पर साक्षात भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बेटी दुखी मत हो, तुम्हारी ममता भरी पुकार से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अर्ध नागिन के रूप में अपनी बेटी की रक्षा कर पाओगी। सच में प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। हाँ भोलेनाथ, बस मैं अपनी बेटी को बचाकर वापस चली जाऊंगी। बस एक बार मुझे उन दुष्टों से बचाने का मौका दीजिए। ठीक है बेटी, अब से तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि अब तुम जब चाहोगी अर्ध नागिन का रूप धारण कर सकोगी और अपनी बेटी की सहायता कर पाओगी। धन्यवाद प्रभु। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। और वरदान देकर भोलेनाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में शीतल को भी होश आ चुका था। ये मुझे मार देगी, मेरी माँ मुझे मार देगी। क्या हुआ बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ओह वो तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, इसे ना सदमा लगा है, ये बहुत घबरा गई है पानी में गिरने से। हाँ शीतल बेटी, ऐसा मत कहो, अब तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना घर। आपकी बेटी ऐसे क्यों कह रही है? जिद्दी बहुत है ना ये। हम इसे स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन इसका पढ़ने का मन नहीं करता, तभी घर नहीं जाना चाहती। तभी रज्जो आंखें दिखाकर शीतल को डरा देती है और शीतल चुप हो जाती है। शीतल बेटा, तू जैसे कहेगी ना वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब घर चलते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, चल अब। वो दोनों शीतल को घर ले आते हैं। शुक्र है इसे होश आ गया, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ सच में, आज तो बच गए। चलो, अब कुछ भी करने से पहले जरा ध्यान रखना। ठीक है। तभी शीला की आत्मा भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में नागिन का रूप धारण कर लेती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रज्जो, तूने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया है और यह मेरा पति नहीं, मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। तभी शीला गुस्से में उन दोनों को डसने की कोशिश करती है, लेकिन शीला हैरान हो गई थी क्योंकि वो उन्हें छू नहीं सकती थी। ये क्या, ये लोग तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं, ना ही मैं इनको छू पा रही हूँ। तो यहाँ हमें पता लगता है कि शीला को अभी भी कोई देख नहीं सकता, वह अभी भी अदृश्य थी, ना वो किसी को छू सकती थी। मैं इन्हें छू नहीं पा रही हूँ। लगता है भोलेनाथ ने मुझे अभी दृश्य होने की शक्ति नहीं दी है, केवल शीतल की रक्षा करने के लिए ही शक्ति दी है। और वहीं शीतल के साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रज्जो और केशव के अत्याचार कम नहीं हुए थे। अरे ओ शीतल, अब क्या मरीज बनकर पड़ी रहेगी? खड़ी हो जा, काम कौन करेगा? तेरी माँ? पर माँ, मेरे से अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अच्छा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जरा दिखा तो। फिर रज्जो जोर से शीतल का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और खड़ा कर देती है। हो गई ना खड़ी, चल जा, अब काम पर लग जा। तो बेचारी शीतल धीरे धीरे चलते हुए रसोई में जाती है और काम करना शुरू कर देती है।
तभी शीतल देखती है कि उसके काम करने से पहले ही जल्दी जल्दी सारा काम अपने आप हो रहा था। अरे ये क्या जादू हो रहा है? चाय नाश्ता तो अपने आप बन रहा है। लेकिन शीतल नहीं जानती थी कि यह कोई जादू नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुझे कोई और कष्ट नहीं होने दूंगी। तो शीतल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तूने चाय नाश्ता कैसे बना लिया? मैंने सब काम सीख लिया है माँ। अच्छा, जरा पीकर तो देखूं कैसा बना है। तो रज्जू जैसे ही चाय पीती है वह खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। देखा, सीख गई आखिर ये लड़की। पहले ही सीख लेती तो इतनी मार ना खाती। ऐसे कैसे? मार तो खाएगी ही। कोई गलती करेगी तो, नहीं करेगी तो भी। गलती करे तो मार लेना, वो तो हक है तुम्हारा ऐसे मारने का। हाँ चल जा जल्दी से। तो शीतल सफाई करने लगती है, लेकिन उसके साथ ही शीला जल्दी जल्दी सारी सफाई कर देती है। अरे फिर से वैसे ही हो रहा है। लगता है भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। कुछ देर बाद रज्जू आती है और देखती है कि सारी सफाई हो चुकी थी। अभी इतनी जल्दी से सफाई भी कर दी? आखिर बात क्या है? तो दोपहर में रज्जू सो रही थी और शीतल रसोई में खाना बनाने जाती है और शीला के कारण फिर से खाना जल्दी जल्दी बन जाता है। शीतल बहुत खुश हो जाती है। ये तो कोई जादू जैसा हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और माँ को पता भी नहीं लगेगा। तभी रज्जू वहाँ आती है और वह देखती है कि सारा काम हो चुका है। अरे ओ शीतल की बच्ची, खाना कब बनाएगी? सब बन गया माँ। क्या? तूने इतना काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? माँ मैंने कहा था ना, मैंने सब सीख लिया है। झूठ मत बोल, सच सच बता, क्या कर रही है तू? किससे करवा रही है ये? नहीं, मैं किसी से नहीं करवा रही। देख लो, मैंने सब्जी और रोटी बना दी है। लेकिन यह सब्जी तो ठंडी है। नहीं माँ, बिल्कुल गर्म है सब्जी। अच्छा, जरा देख तो इसमें हाथ डालकर। तभी रज्जू शीतल का हाथ पकड़कर गरम सब्जी में डाल देती है और शीतल चिल्लाने लगती है। बता मुझे, इतनी जल्दी कैसे काम कर रही है? मुझे तो देखकर चिढ़ हो रही है। माँ हाथ जल रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। पहले बोल, वरना जल कर मर। मैं काम ना करूँ तो मारती हो, करूँ तो भी मारती हो। तू है ही मार खाने के लिए, जा दफा हो। तो शीतल रोती हुई कमरे में चली जाती है। तभी शीला नागिन बनकर उसके जख्मों को अपनी जीभ से चाटकर ठीक कर देती है। अरे ये क्या, मेरी घाव तो ठीक हो गई। ये सब क्या हो रहा है? थैंक यू भगवान जी। शाम के वक्त केशव न जाने शीतल को क्या हो गया है, हर एक काम सही तरीके से कर रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा ही है। अच्छा, ऐसे कैसे? मुझे तो शक है कि कोई जादू टोना करती है। वो 10 साल की लड़की क्या जादू टोना करेगी? क्या पता, आपकी पहली बीवी भी ऐसा ही करती हो, उसी ने सिखाया हो। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ करती तो मेरे हाथों थोड़ी ना मरती। क्या आपने मारा था उसे? हाँ बिल्कुल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शीतल को होश आ गया था और भोलेनाथ ने शीला को अर्धनागिन बनाकर अपनी बेटी की रक्षा करने का वरदान दिया था। रज्जू ने शीतल को कष्ट देना कम नहीं किया था, लेकिन अब शीला उसके घावों को ठीक कर सकती थी और घर के सारे कामों में भी शीला अपनी बेटी की मदद करती थी। लेकिन शीला का कोई देख नहीं सकता था। वहीं रज्जू को पता लगा कि केशव ने अपनी पत्नी शीला को मारा था। अब आगे। लेकिन आपने उसे क्यों मारा? उसे मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, और मैं क्या करता आखिर? आखिर ऐसा क्या कर दिया था उसने? वो घटिया औरत दूसरी बार माँ बनने वाली थी, और दूसरी बार भी उसके पेट में लड़की ही थी। ओह अच्छा। 3 साल पहले की बात है। उसे 5वां महीना चल रहा था और पेट में लड़की थी। मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, मैं तो इस शीतल से ही परेशान था। फिर क्या किया आपने? मैंने एक दिन उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसके पेट पर बहुत सी लातें मारी और उसे बांध दिया। इतनी मार खाकर मरी नहीं थी क्या? नहीं, मैंने उसे उसी हालत में बांध दिया और इलाज नहीं करवाया, तो एक दिन बाद ही वो मर गई। सही किया, अच्छा है जो मार दिया, वरना मैं इस घर में कैसे आती, आपकी पत्नी कैसे बनती? हाँ सही कहती हो, पर अब ऐसे लड़कियां पैदा करेगी तो मौत ही तो मिलेगी। ठीक कहते हैं आप, लेकिन ये शीतल का चक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ये सब छोड़ो, हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? बाकी तुम्हें भड़ास निकालनी हो तो निकालती रहना उस पर। उससे तो मैं कोई कमी नहीं रखती, आज भी मैंने उसका हाथ जला दिया था। हाँ बहुत अच्छा किया। वह चिल्लाती है ना जब तकलीफ में, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। हाँ मुझे भी बहुत मजा आता है। अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रही लड़की को मारकर भी मुझे बहुत सुकून मिला था। अच्छा ठीक है, अब मैं उस शीतल के पास जाती हूँ, उसके हाथ पर थोड़ा नमक छिड़क देती हूँ। हाँ जाओ, यहाँ तक आनी चाहिए उसकी चीखों की आवाज, मजा आएगा। ठीक है। तो रज्जू नमक लेकर शीतल के पास पहुँचती है और वह देखती है कि शीतल के घाव एकदम ठीक हो चुके हैं। ए शीतल की बच्ची, ये तेरे सारे घाव ठीक कैसे हो गए? माँ घाव तो हुए ही नहीं थे,
सब्जी इतनी गर्म थी नहीं ना। झूठ बोलती है नालायक। तभी रज्जो उसे एक थप्पड़ लगाती है। जल्दी बता क्या जादू टोना किया है तूने? इस घर में टोना करके हमें बर्बाद करना चाहती है ना? नहीं नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब पता है, तेरी माँ भी जादू टोना करती थी, इसलिए तो मर गई। नहीं, मेरी मम्मी कोई गलत काम नहीं करती थी, वो बहुत अच्छी थी। चुप कर, ये घाव तो ठीक हो गए हैं तेरे, लेकिन अब जो नए घाव दूंगी वो कभी नहीं ठीक होंगे, देखना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है। यही तो मुझे चाहिए। तो रज्जो फिर खींचते हुए शीतल को रसोई में ले जाती है और गैस जलाकर गरम चिमटा करने लगती है। नहीं माँ, ऐसे मत करो, छोड़ो मुझे। पापा रोको ना माँ को, ये मुझे जला रही है। तो मैं क्या करूं? अब देख, चिमटा गरम करके तेरे हाथ पैर पर लगाती हूँ, फिर पता लगेगा तुझे। वहीं मौजूद नागिन बनी शीला यह सब देखकर रो रही थी, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सिर्फ तुझे दर्द में बिलखते हुए देख सकती हूँ, लेकिन तुझे बचा नहीं सकती। माफ कर दे मुझे। तभी अचानक राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी जल्दी आओ, जल्दी। राहुल की चीख सुनकर रज्जो के हाथ से अचानक वो चिमटा गिर उसके खुद ही पैरों पर गिर जाता है। ओहो, आह, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ मर गए आप? यहाँ मैं चिल्ला रही हूँ, बाहर आपका बेटा चिल्ला रहा है। यही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी पापा जल्दी आओ, ये देखो तो। हाय राम, चला ही नहीं जा रहा, बहुत जल रहा है। यह सब शीतल की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया माँ? मैंने गरम चिमटा तेरे हाथ पर लगाना था, लेकिन गलती से मेरे ही पैर पर गिर गया। ओहो, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, घर पर ही कोई क्रीम लगा दो, ठीक हो जाएगा। आ जाओ कोई बाहर। ठीक है, अभी क्रीम लेकर आता हूँ। और ये राहुल क्यों चिल्ला रहा है? अरे कैसे बेशरम बाप है आप, बच्चा बाहर अकेला खेल रहा है, चिल्ला रहा है और आप जाकर देख भी नहीं रहे। तुम चिल्ला रही थी, मुझे लगा कि पहले तुम्हें देख लूं। अब मेरे से चला नहीं जा रहा, आप ही जाकर देखो राहुल को। क्यों माँ, जब मुझे लगाती हो तब आपको दर्द नहीं होता? वहीं शीला की आत्मा भी यह सब देखकर खुश हो रही थी कि भगवान ने आज उसकी बेटी की रक्षा की थी। वहीं केशव बाहर जाता है तो देखता है कि राहुल ने एक बिल्ली के बच्चे को मार डाला था। क्यों चिल्ला रहा था? और ये बिल्ली के बच्चे को किसने मारा है? मैंने मारा है पापा, ये मेरे आसपास घूम रहा था, फिर मैंने इसे मार दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। तभी राहुल और केशव अंदर आते हैं। मम्मी, आज मैंने बिल्ली के बच्चे को मार दिया। देखा, हमारा बेटा कितना बहादुर हो गया है। हाँ हाँ, देख लिया। लेकिन तूने बिल्ली के बच्चे को क्यों मारा? मैं उसके साथ खेलती थी। अब खेलने मरे हुए बच्चे से। मुझे तो बहुत मजा आया उसे मारकर। तभी शीतल भागते हुए बाहर जाती है और देखती है कि बाहर बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। कितना गंदा है ये राहुल, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को मार दिया, गंदा लड़का। तभी शीतल उस मरे हुए बिल्ली के बच्चे को गोद में उठा लेती है और तभी राहुल भी वहाँ आ जाता है। ए शीतल, तूने इसको गोद में क्यों उठाया है? फेंक दे इसे, नहीं तो मम्मी से शिकायत लगाता हूँ। नहीं नहीं, माँ से कुछ मत कहना, वरना मुझे फिर से मार पड़ेगी। अभी रुक, तुझे पता लगेगा। तो राहुल भागकर रज्जो के पास जाता है। मम्मी, उस शीतल की बच्ची ने मरी हुई बिल्ली को गोद में उठा लिया। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली, क्या करूं, लाश उठा ली इसने तो। तभी शीतल डरती हुई जल्दी से घर के अंदर आती है। तूने उस मरी हुई बिल्ली को क्यों उठाया? अरे पापा, मैं तो बस उसे देख रही थी। अभी जाकर नहा कर आ तू, उस लाश को हाथ लगा कर आइए, वरना दफा हो जा मेरे घर से। नहीं मम्मी, मैं नहा लेती हूँ। रुक जा, अंदर मत आ, यही रुक, ऐसे कमरे में मत जा। तभी रज्जो एक गर्म पानी से भरी बाल्टी लेकर आती है और शीतल पर पलट देती है। झुलसने के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं केशव, रज्जो और राहुल जोर जोर से हंस रहे थे। बचाओ। क्यों, अब मजा आ रहा है ना जलकर? वहीं शीला हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, ये सब क्या अधर्म हो रहा है? भोलेनाथ, आपने मुझे ऐसी शक्तियां क्यों नहीं दी जिससे मैं इन दुष्टों को रोक सकूं? चल दफा हो जा, अब तो इस गर्म पानी से नहाकर पवित्र हो गई है। बेचारी शीतल गर्म पानी से बहुत झुलस गई थी और उसके शरीर पर फफोले हो गए थे। लड़खड़ाते कदमों से वह अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग। नहीं बेटा, ऐसे मत कह, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ यही है। लेकिन शीला की आवाज शीतल तक नहीं पहुँच रही थी। मम्मी, क्यों छोड़ के चली गई आप मुझे? आज आप होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो शीतल जोर जोर से रोने लगती है और तभी वह देखती है कि उसके शरीर के सारे फफोले ठीक हो गए। अरे ये क्या, मेरे फफोले तो ठीक हो गए हैं। धन्यवाद भगवान जी, आप मुझे हमेशा ठीक कर देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। असल में यह सब शीला ने ही किया था। तभी शीतल अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अब मैं इस कमरे से कभी बाहर ही नहीं जाऊंगी। जब भी बाहर जाती हूँ मेरी नकली माँ मुझे मारती है, पापा भी नहीं बचाते।
तो अगले दिन शीतल अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अरे यह शीतल की बच्ची अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अब क्या रोज रोज इसे काम के लिए कहना पड़ेगा? तो तुम जाओ, उसे बाहर घसीट कर ले आओ। हाँ, आज तो इसकी इतनी अच्छी परेड करूंगी कि ये डायन कमरे में जाने से भी डरेगी। तो रज्जो शीतल के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका दरवाजा बंद है। रज्जो दरवाजा खटखटाती है। ए शीतल, गेट खोल वरना तेरी खैर नहीं। नहीं खोलूंगी, आप मुझे मारती हैं। खोल रही है या नहीं? नहीं खोलूंगी, आप बहुत गंदी है। केशव यह अपनी निकम्मी औलाद को समझाए, ये गेट नहीं खोल रही। शीतल, गेट खोल। नहीं, आप सब लोग बहुत गंदे हैं। ऐसे नहीं मानेगी, लगता है गेट तोड़ना पड़ेगा। ये तो धक्का देने से ही खुल जाएगा। तभी केशव दरवाजे को धक्का देने लग जाता है और वहीं शीला को बहुत फिक्र हो रही थी। अगर ये दरवाजा खुल गया तो मेरी बेटी को यही मार डालेंगे। मुझे भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। तभी शीला भोलेनाथ के मंदिर में चली जाती है। हे भोलेनाथ, दर्शन दीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी पुकार सुनिए भोलेनाथ। वहाँ केशव दरवाजे को धक्का दे रहा था और यहाँ शीला की पुकार सुनकर भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। हाँ बेटी। भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। कृपया करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे वो मुझे देख सके और मैं लोगों को छू सकूं। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की रक्षा करने का वरदान दे दिया है। मुझे एक बार ये शक्ति दे दीजिए। सब कुछ ठीक करके मैं बहुत जल्द अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ शीला भोलेनाथ से दरख्वास्त कर रही थी और वहाँ केशव ने दरवाजा खोल दिया था। अंदर शीतल डरी सहमी खड़ी थी। अब तो इसकी खैर नहीं, आज जिंदा जला दूंगी इसको। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो। अभी केरोसिन लेकर आती हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शीला को महादेव ने शक्ति दी थी, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी की हर जगह मदद कर रही थी। लेकिन फिर भी रज्जो के अत्याचार कम नहीं हुए थे। वहीं परेशान होकर एक दिन शीतल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वहीं शीला भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि उसे ऐसी शक्ति मिल जाए ताकि सब उसे देख सके और वह इंसानों को छू सके। वहीं केशव ने शीतल के कमरे का दरवाजा खोल दिया था। अब आगे रज्जो हाथ में केरोसिन लिए शीतल के कमरे में जाती है और सारा केरोसिन शीतल के ऊपर और उसके आसपास छिड़कने लगती है। नहीं माँ, ऐसे मत करो, मैं जल जाऊंगी। ऐसे मत करो। जब तुझे कहा था कि दरवाजा खोल दे तो क्यों नहीं खोला? अब मर। लेकिन ये मर गई तो परेशानी हो जाएगी। मरने दो, मैं इसे मारना ही चाहती हूँ। लेकिन हम फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा जी, किसी को नहीं पता लगेगा। ये यहीं की यहीं रह जाएगी, राख बन जाएगी। कहीं किसी को पता न लग जाए, मत करो। मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ। और तभी रज्जो एक लकड़ी की कुर्सी लेकर उस पर शीतल को बांध देती है। छोड़ दो माँ, मुझे जाने दो। आगे से कुछ नहीं करूंगी। चुप हो जा, केरोसिन दरवाजे तक फैला देती हूँ और दरवाजा बंद करके आग लगा दूंगी। अपने आप ही जलती रहेगी। ठीक है। तो रज्जो ने अपने अत्याचारों की हद कर दी थी। वह एक बच्ची को जिंदा जलाने चली थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। और चिल्ला, और चिल्ला, थोड़ी देर बाद ये चीखें कभी नहीं सुनाई देंगी। माँ, चिल्लने से बहुत दर्द होता है, सच में बहुत दर्द होता है। तभी तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे बचा लो, हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी रज्जो माचिस जलाती है और दूर गेट के पास केरोसिन पर तिल्ली फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है और शीतल चिल्लाने लगती है। चलो यहाँ से चलते हैं, आराम से बैठकर चाय पीते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ मम्मी, वो चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ बेटा, उसकी तो आदत है चिल्लाने की, पागल है ना। उधर आंख फैलकर शीतल के पास पहुंचने वाली होती है। तभी नागिन रूप में शीला वहां पहुंच जाती है, क्योंकि महादेव ने शीला को वरदान दे दिया था। मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गई हूँ। और तभी शीला अपनी शक्ति से आग बुझा देती है और अपनी बेटी को उठाकर बेड पर सुला देती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मम्मी, आपके बिना मेरा क्या हाल हो गया, देखो ना। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। लेकिन आप सांप की तरह क्यों बनी हुई हैं? बेटा, मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया है, मैं तेरे लिए आई हूँ बेटा। मैं तुझे रोज देखती थी, लेकिन तू मुझे नहीं देख पाती थी। अच्छा, तो अब कैसे देख पा रही हूँ मैं? अब मुझे वरदान दे दिया भोलेनाथ ने। माँ, मुझे आपकी सच में बहुत याद आती थी, सच में। हाँ बेटी, लेकिन तू अब चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तभी शीतल रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लेती है। वही रज्जो और केशव अचानक सोच में पड़ जाते हैं। अरे, ये शीतल की आवाज आना बंद कैसे हो गई? अरे जलकर मर गई होगी अब तक तो। इतनी जल्दी कैसे जल गई? अभी तो आग लगाकर ही आई थी मैं। छोटी बच्ची है, पहले ही बेहोश हो गई होगी और अब जल गई होगी। हाँ, सही कहते हैं आप। थोड़ी देर में जाकर खोल देना, उसके जले हुए टुकड़े ही होंगे वहाँ पर। हाँ, उसको हम नाली में बहा देंगे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। राहुल को भी कुछ पता नहीं लगना चाहिए, बच्चा ही है, कल को कहीं कुछ बोल ना दे किसी को। ठीक है। अब वही शीतल अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मम्मी,
ये लोग आपको देखेंगे तो ये आपको भी मार देंगे। तू चिंता मत कर बेटा, मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊंगी जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मम्मी, मैं भी उनको कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ बेटा, और मैं सिर्फ तुझे ही दिखाई दूंगी। मम्मी अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुझे बचाने आई हूँ। मैंने भोलेनाथ से वादा किया है कि तुझे अच्छी जिंदगी देकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माँ मुझे भी साथ ले जाओ ना। नहीं बेटा, वह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें तो बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, सब कुछ देखना है। ठीक है माँ, और आप ही मेरी हेल्प कर रही थी सब्जी और चाय बनाने में और सफाई करने में? हाँ बेटा, मैं ही कर रही थी, बस तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। अच्छा। वहीं रज्जू और केशव अब चाय पी चुके थे। अब तो काफी देर हो गई है, वो तो जलकर राख हो गई होगी। हाँ चलो चलकर देखते हैं। तो रज्जू और केशव शीतल के कमरे में जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वे दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ जलती हुई कुर्सी थी और शीतल आराम से बेड पर सो रही थी। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तभी रज्जू जोर से केशव को चिकोटी काटती है। ये क्या कर रही हो? ये सपना नहीं है, शीतल जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? कुर्सी तो जली हुई है। मैं कहती हूँ यह कोई डायन है, इसलिए नहीं मर रही। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये कोई डायन ही है। मैं कोई डायन नहीं हूँ, मुझे भगवान जी ने बचा लिया। बकवास मत कर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों देखकर। पर ये हुआ कैसे? लगता है रस्सी सही से नहीं बंधी थी। हाँ, इसने खोल ली होगी और भाग गई होगी। हाँ, रस्सी बहुत ढीली थी, आपने ठीक से नहीं बांधी थी। देखो तो कैसे होशियारी कर रही है मेरे सामने। अभी तुम छोड़ो, चलो यहाँ से। तो केशव और रज्जू वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों सोच में पड़ गए थे कि आखिर शीतल को कोई नुकसान हुआ क्यों नहीं। वहीं शीतल और शीला कमरे में जोर जोर से हंस रहे थे। देखो तो उसके हंसने की आवाज भी आ रही है, कुछ तो है। ये इतनी जोर से क्यों हंस रही है? मुझसे तो उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ये ऐसे नहीं मर रही तो मुझे पता लगाना होगा कि ये करती क्या है। लेकिन ये सब तुम कैसे पता लगाओगी? वह सब आप मुझ पर छोड़ दो। 2 दिन बाद राहुल का जन्मदिन आने वाला था। ए शीतल की बच्ची, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे। ठीक है माँ, मैं भी राहुल के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, तू क्या 1-2 रुपए की टॉफी ले आएगी? इतनी ही औकात है तेरी। लेकिन मुझे टॉफी नहीं चाहिए। चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। तू कल सारे मेहमानों के लिए खाना बना दे। ठीक है, मैं बना दूंगी। अब देखती हूँ इतना सारा खाना तू कैसे बनाती है, क्या होशियारी करती है। मैंने सब कुछ बनाना सीख लिया है, जो आप कहेंगी मैं वही बना दूंगी। और मेरे लिए भी एक केक बना देना। राहुल, केक तो हम मार्केट से लेकर आएंगे। मुझे तो इससे भी बनवाना है। ये कह रही है ना, इसे सब कुछ बनाना आता है। इससे बनेगा ही नहीं, छोड़ इस डायन की बातों को। तो अगले दिन घर पर सारे मेहमान आ जाते हैं। रज्जू और केशव मेहमानों के साथ बिजी थे। वहीं शीला ने सारा काम कर दिया था। वाह मम्मी, आपने सारा काम कर दिया। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कितनी अच्छी है मम्मी, नकली माँ ये देखकर तो हैरान ही रह जाएंगी। हाँ, फिर से तुम्हें दुख देने की कोशिश करेगी। हाँ, वे मुझे बहुत तकलीफ देती है माँ। चिंता मत कर बेटा, आज से वे तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं। कुछ देर में रसोई में रज्जू आ जाती है और वो देखती है कि शीतल ने एक से एक अच्छी चीज बनाई थी। आखिर तूने ये किया कैसे? सच बता दे मुझे, किसने किया है? मैंने ही किया है माँ, अपने हाथों से। झूठ बोलती है तू। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है। क्या तुमने मेरे लिए केक बनाया? हाँ, मैंने बनाया है ना। तू छोड़ना इसका केक, आजा मैं दिखाती हूँ तेरा केक। चलो जल्दी से, मुझे केक काटना है। तो राहुल और रज्जू सब मेहमानों के बीच पहुंचते हैं। उसके बाद शीला एक केक अपनी बेटी को देती है, जो रज्जू के केक से भी बड़ा और काफी सुंदर लग रहा था। मम्मी, आपने कितना अच्छा केक बनाया है, राहुल तो खुशी हो जाएगा। लेकिन राहुल भी बहुत बुरा है, वह मुझे तंग करता है। नहीं बेटा, वह बच्चा है, उसे नहीं पता उसे क्या करना है। उसकी माँ जो सिखाएगी वही करेगा। अच्छा ठीक है। अब जाओ, उसके लिए केक ले जाओ और उसके लिए बाहर बालकनी में गिफ्ट भी रखा है, वह भी उसे दे देना। ठीक है मम्मी। तो शीतल बड़ा सा केक लेकर राहुल के पास पहुंचती है तो राहुल बहुत खुश हो जाता है। रज्जू और केशव हैरान हो जाते हैं। मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है, देखो ना, आपके केक से भी ज्यादा अच्छा है ये। रज्जू के मुंह पर तो मानो पट्टी बंध गई थी। क्या ये केक तुमने बनाया है शीतल? हाँ राहुल, मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यही काटूंगा। तो राहुल केक काटता है और सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ बेटा, ये देख, गिफ्ट लाई हूँ तेरे लिए इतना अच्छा। बहुत पसंद आएगा तुझे। तो राहुल जैसे ही गिफ्ट खोलता है, उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे खिलौने थे। ये क्या मम्मी, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? इतने छोटे छोटे खिलौने। बेटा तू छोटा ही है, खिलौनों से ही खेलेगा। पर ऐसे खिलौनों से थोड़ी ना खेलूंगा। राहुल, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा, कहाँ है? बाहर बालकनी में है।
तो राहुल शीतल के साथ बाहर बालकनी में जाता है और गिफ्ट देखकर खुश हो जाता है। उसका गिफ्ट एक साइकिल थी। अरे वाह, मेरे लिए साइकिल लाई हो। हाँ राहुल, मुझे पता है तुम्हें साइकिल चलाना अच्छा लगता है। शीतल, तुम तो बहुत अच्छी हो और मेरी मम्मी तुम्हें ऐसे ही मारती रहती है। कोई बात नहीं, तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत थैंक यू। रज्जू और केशव ये देखकर बहुत चिढ़ जाते हैं और हैरान भी थे कि आखिर शीतल यह सब कर कैसे रही थी। उसी रात ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही हवा में हो रही है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये इतने पैसे ला कहाँ से रही है। मुझे तो लगता है कि चोरी करती है और कहाँ से लाएगी। तो रज्जू आधी रात में तकिया लिए गुस्से में उठकर शीतल के कमरे में जाती है। ये तो सो रही है, आज नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को, तकिए से मुंह दबाकर मार देती हूँ। तो शीतल चादर से मुंह ढककर बेड पर सो रही थी और रज्जू तकिए से उसका मुंह दबाने लगती है कि तभी कमरे वाले बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रज्जू ने शीतल को जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से शीला को वरदान मिल गया था और अब वह अपनी बेटी पर कोई मुसीबत आने नहीं देती थी और शीतल अपनी माँ को देख सकती थी। राहुल के जन्मदिन पर शीतल ने उसे केक और गिफ्ट भी दिया था, जिससे राहुल काफी खुश था। परेशान होकर रज्जू ने आधी रात को शीतल का सांस रोककर मारने की कोशिश की, लेकिन तभी बाथरूम से किसी की आवाज आई। अब आगे, अरे बाथरूम में कौन है? मुझे तो पहले ही शक था इस शीतल पर, जल्दी से छुप जाती हूँ। तो रज्जू छिपने के लिए पर्दे की तरफ जाने लगती है, तभी बाथरूम से शीतल बाहर आ जाती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तू बाथरूम में थी तो यहाँ कौन सो रहा था? यहाँ तो राहुल है माँ। हे भगवान! रज्जू घबराकर राहुल की तरफ भाग जाती है और चादर हटाती है। वह देखती है कि राहुल सो रहा था। राहुल उठ, उठ बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ मम्मी, क्यों उठा रही हो? ये तो ठीक है माँ। तू यहाँ क्या करने आया था? हम दोनों बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते मुझे नींद आ गई। हाँ माँ, हमने खूब बातें की, मजा आया बातें करने में। हाँ मम्मी। चुप कर डायन। और राहुल तू खड़ा हो यहाँ से। क्यों? सोने दो ना यहीं। नहीं सोना, ये डायन तुझे खा जाएगी। नहीं मम्मी, शीतल बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही इसे मारती रहती हो। चुप हो, देख इसने तुझे भी बना दिया है अपने जैसा। रज्जू जबरदस्ती अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है और उसके कमरे में सुला देती है। आज मैं अपने ही बेटे को मार देती, शुक्र है अनहोनी होने से बच गई। तो अब रज्जू और ज्यादा परेशान हो गई और शीतल को मारने के लिए नए नए तरीके सोचने लगी। कुछ दिन बाद, ऐसे करती हूँ कि इस लड़की को घर में अकेला छोड़ देती हूँ और चुपके से देखूंगी ये करती क्या है। तो उस वक्त राहुल स्कूल गया हुआ था और केशव भी घर नहीं था। ए शीतल की बच्ची, क्या काम चोरी कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं तो गुड़िया से खेल रही हूँ। ठीक है, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ, 2 घंटे तक आ जाऊंगी। चोरी मत करना घर पे। मैं चोर नहीं हूँ। तो बाजार जाने को कहकर रज्जू घर से बाहर निकलती है और घर के पीछे की तरफ जाकर छुप जाती है और चुपके से खिड़की के अंदर देखने लगती है। अब आएगी इसकी असलियत सामने, देखती हूँ क्या करती है। तभी शीतल अपनी माँ शीला से बात करने लगती है, लेकिन रज्जू अभी उसे देख नहीं पा रही थी। ये पागल लड़की किससे बात कर रही है? मुझे तो लगता है इस घर में कोई भूत वूत है। हंस भी रही है, चक्कर क्या है? तभी शीतल घर से बाहर जाने लगती है। ये तो कहीं जा रही है, इसका पीछा करती हूँ। तो शीतल अपनी मम्मी शीला के साथ मंदिर तक जा रही थी, लेकिन रज्जू समझ रही थी कि वह अकेले जा रही है। रज्जू पीछा करती करती भोलेनाथ के मंदिर तक पहुँच जाती है। ए शीतल की बच्ची, इस सुनसान मंदिर में अकेले क्या करने आई है? माँ, आप यहाँ? मैं तो मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने आई थी। झूठी, मुझे पता है डायन, तो कोई जादू टोना करती है। अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। यहाँ मंदिर में तो कोई देखने वाला भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। तभी रज्जू शीतल का गला दबाने लगती है, लेकिन शीला की आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है। ठहर जा, तू तुझ में इतनी ताकत आ गई है, बताती हूँ अभी। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो रज्जू फिर से शीतल पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी शीला उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। मुझे थप्पड़ लगाया तूने? नहीं, ये तो भगवान जी कर रहे हैं। तभी शीला जोर जोर से रज्जू को 4 थप्पड़ लगाने लगती है और रज्जू जमीन पर गिर जाती है और अपने सामने उसे 2 सांप दिखते हैं। बचाओ भगवान, हे भगवान, सांप, भागो यहाँ से। रज्जू डर कर चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। वाह मम्मी। तो शीतल को मारने का रज्जू का कोई भी तरीका काम नहीं किया, तो उसने अपने बेटे को मोहरा बनाने की सोची। कुछ दिन बाद, अरे राहुल बेटा, तुझे मेरा एक काम करना है। बताओ मम्मी, क्या काम है? तू और शीतल छत पर जाकर खेल लो, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं नीचे थोड़ी सफाई करती हूँ। लेकिन छत पर जाने की क्या जरूरत है मम्मी, हम बाहर खेल लेते हैं।
नहीं नहीं, छत पर ही जाकर खेलो, हवा ज्यादा लगेगी और मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बनाकर भी लाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं शीतल को बोलता हूँ। तो राहुल और शीतल छत पर खेलने चले जाते हैं और थोड़ी देर में रज्जू भी पकौड़े लेकर आ जाती है। आ जाओ दोनों, पकौड़े खा लो। क्या बात है मम्मी, आज तो आप शीतल से अच्छे से बात कर रही हैं। हाँ बेटा, अब मैं शीतल को भी कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता लग गया है कि शीतल अच्छी लड़की है। हाँ, मैंने तो कहा ही था, आप इसे यूं ही मारती रहती थी। अच्छा हुआ जो माँ को भी समझ आ गई। तो दोनों बच्चे खाने के साथ खेल भी रहे थे, तभी रज्जू अपनी चाल चलती है। अरे ये तुम क्या खेल खेल रहे हो पुराना सा? क्यों मम्मी, ये तो अच्छा खेल है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे खेल खेला करती थी। तो माँ आप हमें बताओ ना, हम भी वहीं खेलेंगे। नहीं नहीं, तुम वह नहीं खेल सकते, तुम डर जाओगी। नहीं मम्मी, मैं तो नहीं डरता, मुझे बताओ। हाँ माँ, मैं भी नहीं डरूंगी। अच्छा, हम जब छोटे थे तो छत की दीवार पर चढ़कर चलते थे, बहुत मजा आता था। पर छत तो बहुत ऊंची है, अगर यहाँ से गिर गई तो बहुत खून निकलेगा। देखो, मैंने कहा था ना तुम डर जाओगे। पर मैं नहीं डरता, मैं तो चढ़ जाऊंगा। रहने दे राहुल, अगर शीतल नहीं चढ़ती तो तुझे भी नहीं चढ़ना चाहिए। चलना शीतल, कुछ नहीं होता, खेलते हैं। पर मुझे डर लगता है राहुल, देखो ना कितनी ऊंचाई है। तू डर मत, मैं भी तो चढ़ रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। शीतल ऐसे डरते नहीं है बेटा, बहादुर बनो, बस आराम से दीवार पर चढ़ जाओ और धीरे धीरे चलो। तो राहुल और शीतल दीवार पर चढ़ने लगते हैं। बस अब आज तो शीतल का आखिरी दिन है, जैसे ही ये दीवार पर चढ़ेगी मैं शीतल को नीचे धक्का दे दूंगी और ये मर जाएगी। तो शीतल और राहुल छत की दीवार पर चढ़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तभी रज्जू शीतल को धक्का देने के लिए उस तरफ जाने लगती है। राम 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 राम, डर लग रहा है। कितना डरती है तू, डरपोक। शीतल का ऐसा हाल देखकर राहुल जोर जोर से हंसने लगता है और हंसने से अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। राहुल नहीं। राहुल। रज्जू का तो मानो खून जम गया था, क्योंकि वह अपने बेटे को छत से नीचे गिरता हुआ देख रही थी। नहीं बेटा। मम्मी बचा लो राहुल को, कहाँ हैं आप? रज्जू हैरान थी कि शीतल यह क्या बोल रही थी और रज्जू पागलों की तरह नीचे भागती है, लेकिन बाहर पहुंचकर रज्जू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? असल में जब राहुल जमीन से टकराने वाला था तभी नागिन रूप में आई शीला ने उसे पकड़ लिया और इस बार शीला सबको दिखाई। मम्मी देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, ये क्या है और कौन है? पता नहीं मम्मी, पर मुझे इस आंटी ने बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होता, मैं थी ना यहाँ, तुम्हें कुछ होने थोड़ी ना देती। पर आंटी, आप हैं कौन? आप तो इंसान भी लगती हो और सांप भी लगती हो। बेटा मैं पहले इंसान थी, लेकिन अब मैं अर्धनागिन हूँ। राहुल, ये मेरी असली माँ है। रज्जू और राहुल ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या ये शीला है? हाँ, मैं शीला हूँ। और तुम खुद एक माँ होकर किसी की बेटी को इतना दुख कैसे दे सकती हो? तुम कितनी निर्दयी औरत हो। शीला, मुझसे गलती हो गई। वो गलती नहीं, अपराध था। तुमने बार बार मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और मैंने हर पारे से बचाया, और मैंने तुम्हारे बेटे को भी बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शीला, मैं बहुत गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अंधी थी मैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को छत से धक्का देने वाली थी, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। मेरी माँ ही थी जो मेरे हर काम में मेरा साथ दे रही थी, ये हमेशा मेरे साथ थी। लेकिन ये इस रूप में कैसे आई? मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया था और इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई थी। अगर मैं ना आती तो तुम इसे कब का मार चुकी होती। शर्म के मारे रज्जू अपनी नजरें झुका लेती है। आंटी, आप ठीक कहती हैं, मेरी माँ ने शीतल को बहुत मारा। हाँ मम्मी, मुझे बहुत दर्द देती थी, लेकिन अच्छा है आप मेरे साथ थी। तूने अच्छा नहीं किया रज्जू, मैं मजबूर हूँ। मैंने भोलेनाथ से वादा किया है, इसलिए मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन माँ के नाम पर तुम कलंक हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने अपनी बेटी को मोहरा बनाकर आज मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, कल तुमने इसका सांस रोकने की कोशिश की, और कितना गिरोगी तुम। तभी रज्जू रोने लग जाती है, लेकिन उसने जो किया था वह गलती नहीं थी, अपराध था। भोलेनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर दे। एक छोटी बच्ची पर इतना अत्याचार करके तुमने अपना नसीब खराब कर लिया है। आज के बाद मैं इसे कभी तंग नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी इसे तकलीफ नहीं दूंगी। शीतल बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर का और बहुत से पैसों का इंतजाम कर दिया है। आज से तुम वहीं रहोगी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी। पर माँ, ये सब आपने कैसे किया? बेटा, मुझे भोलेनाथ ने नागिन का रूप दिया था, इसलिए मेरे पास नागमणि है, और इस नागमणि से मैंने तुम्हारे लिए सब किया है।
आंटी जी, मुझे भी शीतल के साथ रहना है। नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं और मेरी आत्मा हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखेगी। अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, रज्जू भी नहीं। आप चाहे इसे कहीं भी ले जाओ, लेकिन मैं भी इसके साथ हूँ। ये मेरी छोटी बहन है। मेरी माँ बहुत बुरी है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। क्या पता ये कल को मुझे भी मार दे। नहीं बेटा, ऐसे मत कह, मैं तुझे भला कैसे मार सकती हूँ। आपने शीतल को मारना चाहा, लेकिन शीतल की मम्मी ने ही मेरी जान बचाई, तो मेरी सौतेली माँ ज्यादा अच्छी है। तो शीला उन दोनों को एक अच्छे से घर में ले जाती है। राहुल भी उनके साथ चला जाता है। शीला का लक्ष्य पूरा हो गया था और वह वापस आत्मा रूप में अपनी दुनिया में चली गई। वहीं रज्जो ने अपराध बोध के कारण घर छोड़ दिया और ना जाने कहां चली गई। और एक एक्सीडेंट में केशव की भी उसी दिन मौत हो गई थी। शायद ईश्वर ने उन दोनों के नसीब में यही लिखा था, यही उनके बुरे कर्मों की सजा थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी सौतेली नागिन माँ की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।